अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आशूर व्यूज़ पर आपको एक और वीडियो के साथ खुश आमदीद कहता हूँ। असद उमर के इस्तीफे के साथ ही तजज़ियों, तबसरों, गॉसिप्स और फेक न्यूज़ का एक ना थमने वाला तूफान शुरू हो चुका है। सबसे पहले तो ये बात जान लीजिए कि असद उमर का इस्तीफा दरअसल इमरान खान का एक सियासी स्टंट है, जिसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपको समझा सकूँ। जब असद उमर पाकिस्तान के वजीर ख़जाना बने थे तो उस वक़्त पाकिस्तान की माशी हालत इस कदर ख़राब थी कि पाकिस्तान को दिवालियापन के करीब तर कहा जा रहा था और भारत गिद्ध की तरह पाकिस्तान पर नज़रें जमाए बैठा था कि कब पाकिस्तान दिवालिया हो और कब हम इसका जिस्म नोचें। बीजेपी के वुज़रा, रहनुमा और सुब्रमण्यम स्वामी खुलेआम कहते थे कि हम 2018 तक पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर देंगे, लेकिन ये तो अल्लाह का शुक्र हुआ कि इमरान खान हुकूमत में आ गया और भारत के तमाम अज़ाइम खाक में मिल गए। वजारत ख़जाना असद उमर को दी गई और असद उमर ने पहले मरहले में ब्लैक जोन में पड़ी मईशत को रेड जोन में लेकर आए और फिर रेड जोन से मईशत को ग्रे जोन में लेकर आए और यूं पाकिस्तान को दिवालियापन से न सिर्फ बचा लिया बल्कि बहुत महफूज जगह पर खड़ा कर दिया। लेकिन अंदरूनी तौर पर चूंकि रेवेन्यू जनरेट करने के लिए बहुत सारे नए टैक्सेस लगाने पड़ गए, जिस पर महंगाई का एक तूफान आ गया, तो मुखालिफिन ने इस कदर शदीद प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया कि अब बैनुल अक़वामी तौर पर भी पाकिस्तान की मईशत को देखा जाने लगा कि क्या ये इकॉनमी इतनी पायदार है कि यहाँ बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हो सकें। फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडे के तूफान की वजह से पाकिस्तान की संभलती हुई मईशत फिर से हचकोले खा रही थी। इसलिए इमरान खान ने असद उमर को वजारत ख़जाना से हटा दिया ताकि मईशत के खिलाफ ये मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा दम तोड़ सके, क्योंकि जब तक ये प्रोपेगेंडा ख़त्म नहीं होगा तब तक पाकिस्तान में पैसा नहीं आएगा और अगर पैसा नहीं आएगा तो फिर मईशत फिर से अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती। ये दरअसल चेहरों की तब्दीली है, पॉलिसीज़ वही रहेंगी। क्योंकि आप देखेंगे बजट से पहले इतना बड़ा फैसला करना इतना आसान नहीं था। मुश्किल फैसले करना ही इमरान खान की सबसे बड़ी खूबी है। वो मुश्किल वक्त में फैसले करता है और बेहतरीन फैसले करता है। इमरान खान को मशवरे देने वाले ये याद रखें कि वो अपनी मेहनत, लगन और सोच से इस मनसब तक पहुंचा है। अगर तुम्हारे मशवरे मान लिए जाते तो 1997 का इलेक्शन हारने के बाद ही वो पाकिस्तान छोड़कर हमेशा के लिए बरतानिया चला जाता। अब यहाँ एक बात अच्छे से समझ लें कि जो बदमाशिया इस बात पर खुशियाँ मना रही है कि उसने असद उमर को रास्ते से हटा दिया, उनको ये बताता चलूँ कि अब पाकिस्तान में एक खामोश माशी क्रैकडाउन शुरू होने वाला है और तमाम टैक्स ना दहिंदा, मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले, स्टॉक एक्सचेंज को ऊपर नीचे करके पैसे कमाने वाले, जाली बैंक अकाउंट्स वाले, आमदनी से बढ़कर असासे बनाने वाले, ये सब इस क्रैकडाउन की जद में आने वाले हैं। असद उमर तो सिर्फ एक चेहरा था, दर हकीकत पीछे किसका दिमाग इस्तेमाल हो रहा है ये कोई नहीं जानता। बस इतना याद रखें कि आने वाले दिन बदमाशिया के लिए डरावना ख्वाब बन जाएंगे। आज खाए गए रसगुल्ले कल को उल्टियां बनकर बाहर निकलेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। हमारे चैनल आशूर व्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए ताकि तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।